हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सीपीसी का ऑर्डर 1 का रूल 5, जिसमें बात की गई है कि दावा किए गए संपूर्ण रिलीफ यानी कि दावा किए गए पूरे रिलीफ में प्रतिवादी का हितबद्ध होना ज़रूरी नहीं है। मतलब कि जितना कि वादी के द्वारा जो सूट फाइल किया गया है उसमें जो उसने रिलीफ क्लेम किए हैं, ज़रूरी नहीं है पूरे रिलीफ में वादी का हितबद्ध होना ज़रूरी है। कोई एक रिलीफ में भी इसका इंटरेस्ट होगा तो कोई बात नहीं, तो भी चलेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है सारे जितना इसने क्लेम किया है उतना में इसको प्रतिवादी को इंटरेस्टेड होना ज़रूरी है। तो इसको समझते हैं क्या कहता है कि यह ज़रूरी नहीं होगा कि हर प्रतिवादी अपने विरुद्ध किए गए वाद में संपूर्ण रिलीफ यानी कि दावा किए गए संपूर्ण रिलीफ में हितबद्ध हो। तो क्या मतलब है, इसको थोड़ा ईजी समझते हैं कि जब किसी प्रतिवादी के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया जाता है तो यह ज़रूरी नहीं होगा कि उस प्रतिवादी को सभी मांगी गई राहत यानी कि जितने भी रिलीफ वादी के द्वारा मांगे गए हैं सभी में हितबद्ध होना या फिर वह सभी राहतों में प्रभावित होना उसका लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कोई एक भी होगा तो चलेगा भाई, लेकिन ज़रूरी नहीं है जितना तुम मांग रहे हो उसमें सभी में हमारा कोई इंटरेस्ट हो या हमारे अगेंस्ट सारे ही हों, तो उसमें से कोई एक भी होगा तो चलेगा। ठीक है, नोट समझ लो थोड़ा ईजी में। इसका अर्थ यह है कि जब प्रतिवादी के खिलाफ कई अलग अलग राहतों का दावा किया जाता है, क्लेम किया गया है, तो उसे सभी राहतों के बारे में चिंतित और प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल समझो और इसका एक शॉर्ट फॉर्म, तो इस एग्जांपल से पूरा जो रूल है वो क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल क्या कहता है, मान लीजिए एक व्यापार में दो साझेदार हैं, दो पार्टनर हैं। ठीक है, एक पार्टनर दूसरे के ऊपर एक आरोप लगाता है कि वह अपने हिस्से में उसके हिस्से के लाभ का उचित विवरण नहीं कर रहा है और साथ ही कुछ संपत्तियों की वापसी की मांग भी करता है एक पार्टनर। और यदि दूसरे साझेदार पार्टनर का उस संपत्ति के बारे में कोई लेना देना नहीं है तो वह उसे पूरे मुद्दे पर परेशान होने की उसको ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन उसे उस लाभ का विवरण देना ज़रूरी है जिसमें उसका इंटरेस्ट है। यानी कि जो तुम्हारा जिसमें इंटरेस्ट होगा उसके लिए तुम जिम्मेदार होगे, और जो तुम्हारा उससे कोई लेना देना उसके लिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। तो जिस रेड वाला कलर से मैं जो लिखता हूँ भाई, वो अगर तुम्हारा पूरा सेक्शन नहीं पढ़ना तो रेड वाले सेक्शन पढ़ के निकल सकते हो। ठीक है, और जब भी आप रिवीजन करो तो इसको 1.5x पे डाल के इसका रिवीजन कर सकते हो। अब मैं इसका एक एक करके नहीं पढ़ाने वाला हूँ, आगे पढ़ाऊँगा तो इसको एक वीडियो में पूरा कवर करूँगा, एक ऑर्डर पूरा एक वीडियो में। ठीक है, तो कुछ जल्दी हो जाएगा क्योंकि एक एक वीडियो के लिए वेट करना पड़ता है। ठीक है, तो यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वैसे इसमें कुछ था नहीं बताने के लिए, लेकिन ज़रूरी था। ठीक है, तो दावा जितना किया जा रहा है ज़रूरी नहीं है उसमें प्रतिवादी का पूरा हितबद्ध होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत पार्ट भी होता है तो कोई बात तो भी चल जाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं पूरे में ही इंटरेस्टेड हो। तो ये हमारा रूल 5 कंप्लीट होता है रूल 1 का। तो आगे ऐसे ही ऑर्डर्स के चलते रहेंगे, लेकिन अब एक वीडियो में पूरा ऑर्डर क्लियर रहेंगे, एक ऐसा सिस्टम नहीं रखेंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।